चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका जो है स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग जो है 11 चैप्टर तक जो है संस्कृत बारीकी से एक एक चैप्टर करके पढ़ रहे हैं और आज हम लोग 12वां चैप्टर करनस्य दानवीरता के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से जो है इस चैप्टर का वर्णन किया गया है। और यह चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है और आपको एक नॉलेजफुल जो है जानकारी होगा और उसके बाद अच्छा लगेगा। यह वीडियो पढ़ना है, यह चैप्टर पढ़ने में बेहद मजा आएगा। तो चलिए जो है वन शॉट एक ही वीडियो में सारा चीज देख रहे हैं कि किस प्रकार से कर्ण जो है अपना कवच और कुंडल जो है दान किए हैं। अब इसी के बारे में विस्तार से पढ़ना है कि वो दान क्यों किए और कैसे किए, इसके बारे में जो है पढ़ना है। तो चलिए, संस्कृत का पूर्ण हिंदी अर्थ जो है हम लोग समझते हैं। उससे पहले कि सबसे पहले मोटिवेशनल बातें होना जरूरी है। क्या लिखे हैं कि जो शख्स लाख बार गिर के भी फिर से दोबारा उठने की हिम्मत दिखाता है वो एक दिन है ना इस दुनिया में अपना नाम कमाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है ना कई बार गिरने के बाद भी अगर उठता है वो व्यक्ति दुनिया में नाम जो है कमाता है। इसीलिए गिरना जो है वो तो है ही, उठना कैसे है इस चीजों के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, तो समझे कि गिर कर उठना ही सबसे बड़ा जो है अहमियत है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है सारा चैप्टर जो है करवा चुके हैं और आज जो है हम लोग का 12वां चैप्टर करनस्य दानवीरता के बारे में पढ़ना है और इसके बाद 2 चैप्टर और है विश्व शांति और साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार से पाठ में हम बता रहे हैं, इमेज के साथ बढ़िया से देखिए। सबसे पहले क्या, ये देखिए दुर्वास ऋषिगण जो थे ये जो है ना कुंती के घर आए थे। कुंती के घर आए थे और ये सेवा जो है इनको नहीं मिल रहा था तो ये थोड़ा सा गुस्सा में आए थे और उसके बाद जो है कुंती जो है अच्छा से सेवा की और सेवा से क्या प्रसन्न होकर बोले यह जो है एक वरदान दी। यह एक क्या दिए, वरदान दिए कि आकाश से आप किसी को भी मंगाइएगा है ना, प्रार्थना करिएगा तो वह भगवान चले आएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बेचारी कुंती सोची कि ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, भगवान से दर्शन थोड़ी हो सकता है ना। हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार ऐसी जो है प्रार्थना करके देखते हैं। और वो प्रार्थना किसको कर दिए, सूर्य को कर दिए और सूर्य भगवान प्रकट हो गए है ना। सूर्य भगवान प्रकट हो गए और सूर्य भगवान कहे मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? तो ये कही हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, हम इसी प्रकार से जो हम देख रहे थे कि सच में होता है कि नहीं होता है, सच में आते हैं कि नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो है सूर्य भगवान क्या कहें, अगर हम बिना कुछ हम अगर दिए चले जाएंगे तो यह अपमान हो जाएगा। और ऋषिगण जो है आपको जिस प्रकार से जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह क्या काम किए सूर्य भगवान, कहें कि हम तुम्हें कवच और कुंडल के साथ क्या दे देते हैं, एक पुत्र दे देते हैं। अब ये कहे हम पुत्र का क्या करेंगे, हम तो अभी कुमारी हैं है ना, क्योंकि कुंती अभी कुमारी थी। उसके बाद ये क्या किए, कुंती को पुत्र देके सूर्य क्या चले गए। अब कुंती जो है क्या काम की कि है ना वो पुत्र को रख नहीं सकते थे क्योंकि कुमारी थी, इसीलिए वो पुत्र को क्या विसर्जन कर दी गंगा जी। ठीक है, मैंने कि कुछ में रख कर कि अगर दूसरे जगह जाए तो उसे है ना पाला जाए। इस प्रकार से कर्ण का जो है जन्म हुआ है ना, और इस प्रकार से वो शूद्रों के घर में गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है मैटर को समझते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। करणस्य दान वीरता पाठ महाकाव्य भास के द्वारा रचित कर्णभार नाम जो है रूप का है ना क्या करा भाग्य विशेषण है। यह जो है यह करणस्य दान वीरता जो है यह पाठ जो है किनके द्वारा, तो कहिएगा भाष्य के द्वारा जो है रचित किया गया है, यानी रचा गया है। किनके द्वारा, भाष्य के द्वारा रचा गया है। और क्या करा, यह कथन महाभारत से लिया गया है। यह कथन, यह नाटक जो है कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। और महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौरव इधर चल गए। कौरव इधर टोटल कितना 101 और इधर पांडव इधर कितना 5 इधर थे, है ना। और ये जो है कर्ण किधर चल गए, कौरव के इधर चले गए, क्योंकि यह जो है इनका जो ही पुत्र था, है ना। क्योंकि बार बार जो है ना पांडव का कितना 5, कुंती का कितना 5 और छठा भी थे जो कि सूर्य भगवान का पुत्र था। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है ये कौरव के पक्ष में युद्ध करने लगे। कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच और कुंडल था जो कि उसका रक्षक था, और जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में था तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। इसीलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल मांग लिए। कौन मांग लिए, बताइए कौन मांग लिए, तो कहिएगा इंद्र भगवान। इंद्र भगवान जो थे, इंद्र भगवान वो कवच और कुंडल जो है क्या है ना, ये छल कपट किसका था, तो कृष्ण भगवान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंद्र भगवान क्या किए है ना, कवच और कुंडल उसे दान में मांग लिए। अब यही सब चीजों को पढ़ना है कि कैसे कैसे दान में मांगे थे, उस चीजों को पढ़ना है ना। अब कर्ण क्या किया, खुशी खुशी कवच और कुंडल देते हैं और महाकवि भाष्य के है ना 13 जो है नाटक प्राप्त होते हैं। महाभाष्य के कितने नाटक हैं, 13 नाटक हैं। अब 13 नाटक में सबसे ज्यादा जो है कर्णभार ही आसान है, सबसे ज्यादा कर्णभार आसान है, इजी है, सरल है ये, और बाकी सब नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले कर्ण। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि कर्ण जो है, ठीक ने, यहाँ कुंती का पुत्र है ना, कुंती का पुत्र है और सूर्य भगवान का। तो यहाँ पर जो है कौरव के इधर इसलिए लड़ते हैं है ना, क्योंकि वो उधर चले जाते हैं दहकर। और उसके बाद जो है ना कृष्ण भगवान, कुंती जो है, कुंती बार बार कुंती क्या कहती है, तो कुंती कहती है कृष्ण भगवान से कि मेरा 5 पुत्र में से एक पुत्र का भी है ना गिनती जो है कमना नहीं चाहिए। अब कृष्ण भगवान सोचते थे कि ठीक है नहीं कमेगा है ना, इसका हम वचन देते हैं कि 5 पुत्र में से गिनती नहीं कमेगा। अब अर्जुन से जो है कर्ण का लड़ाई होता था, तो इसमें जो है सोचते थे कि अगर कर्ण मारा जाता है तो अर्जुन तो है ही है पहले से, लेकिन अगर अर्जुन मारा जाता है तो बताएंगे कि कर्ण आपके का बेटा था। बात समझे कि नहीं, इस प्रकार से यानी 5 काउंटिंग जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कैसे कवच और कुंडल जो है उससे लिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में कि ब्रह्मा के रूप में एक शक्र प्रवेश करता है। अब शक्र कौन है, तो कहिएगा शक्र यानी साधु, इंद्र भगवान जो यहाँ पर है। शक्र है ना, शक्र यानी साधु के भेष में है ना, साधु के भेष में इंद्र भगवान यहाँ पर आए हैं। समझे कि नहीं, ठीक है, साधु के भेष में इंद्र भगवान आए हैं। अब देखिए शक्र यानी इंद्र भगवान क्या बोलते हैं, जो सोचिए है ना, क्या कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, हे बादलों थोड़ा सा आगे जाकर सूर्य को ढक लो, है ना। क्या कर रहे हैं, हे बादलों
थोड़ा सा आगे जाकर सूर्य को क्या कर लो, ढक लो। क्यों ढकने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य का पुत्र कौन है ना, तो कर्ण है, और वो अपने जो है पुत्र का जो है इस प्रकार से छल कपट नहीं देख सकते हैं। इसीलिए क्या है ना, इसीलिए जो है इंद्र कह रहे हैं बादल से क्या कर रहे हैं कि हे बादल थोड़ा सा क्या करो, हे बादल थोड़ा सा आगे जाकर सूर्य को ढक लो। और कर्ण के पास जाकर बोलते हैं है ना, कर्ण के पास जाकर क्या बोलते हैं, महतराम भिक्षा याचे। क्या बोलते हैं, महतराम भिक्षा याचे, यानी महान भिक्षा की याचना करता हूँ, महान भिक्षा की याचना करता हूँ है ना। शक्र बोले महान भिक्षा याचे है ना, यानी है ना क्या करे, महान भिक्षा की याचना करता हूँ। अब देखिए कर्ण क्या बोलते हैं, कहते हैं हे भगवान मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, मैं कर्ण आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ है ना, प्रणाम करता हूँ। बोलिए अब देखिए शक्र जो है ना मन ही मन सोचता है, शक्र साधु जो है मन ही मन सोचता है, अब मेरे द्वारा निश्चय ही कुछ कहा जाना चाहिए। अब बताइए कि वो नमस्कार किया है तो आप कुछ तो कहिएगा, अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो आप कहिएगा उसको आशीर्वाद तो कुछ भी दीजिएगा ना, है ना। कितना ही बड़ा दुश्मन रहे दोस्त रहे, तो अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो उसको आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो वही शक्र सोच रहे हैं मन ही मन, अब मेरे द्वारा निश्चय ही कुछ कहा जाना चाहिए, मैं अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ, दीर्घायु बने क्या, लंबी उम्र का अगर मान के चलो आशीर्वाद देता हूँ तो फिर वो मरेंगे ही नहीं। बात समझे कि नहीं? ठीक है, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और यदि मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा, यदि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। इस चीजों के बारे में कहें है ना, निश्चय ही इन दोनों का त्याग करके कुछ अलग कहता हूँ। फिर कहते हैं हे कर्ण, हे कर्ण कुछ कहता हूँ, फिर है ना, फिर कहते हैं कि हे कर्ण है ना, क्या कहते हैं देखिए है ना, कह रहे हैं कि निश्चय ही कुछ कहना चाहिए है ना, तो क्या कह रहे हैं कुछ अलग कहता हूँ है ना, क्या कह रहे हैं कि कुछ अलग कहता हूँ। फिर कहते हैं हे कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। इतना इतना लंबा चौड़ा जो है, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिए हैं। क्या आशीर्वाद दिए हैं, कह रहे हैं कि हे कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थापित हो, क्योंकि दीर्घायु का जो है आशीर्वाद नहीं दिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए कर्ण जो है यह भी जो है कोई मामूली आदमी नहीं थे, ठीक है नहीं, है ना, ज्ञानी आदमी ये भी थे। ये देखिए क्या कहें, भगवान है ना, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आप दीर्घायु हो, है ना, धर लिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आप दीर्घायु हो, है ना, अथवा यही सुंदर है ना, आप जो बोले अथवा यही सुंदर है, अगर आप वो नहीं कहे तो जो कहे जो ही सही है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है ना, यहाँ पर कर्ण जो है, कर्ण कुछ जो है दोहा बोलते हैं है ना, सॉरी श्लोक बोलते हैं, जो देखिए टाइपिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं कि धर्मो ही एतेंद्र पुरुषेन साधियो भुजंग जिह्वा चपला निरिप सिया, है ना, तस्मात् पराज पालन मात्र बुद्धिया हेतु देहेतु है ना, देहेसु है ना गुण धारणते। ठीक है,
अब इस कर्ण जो है एक दोहा है ना, दोहा बोल रहे, एक श्लोक बोले और श्लोक का जो देखिए क्या मतलब निकलता है, कह रहे बहुत धर्म और यत्र करने के बाद पुरुष को उसके साध्य की प्राप्ति होती है। राजाओं के जो लक्ष्मी है वह सांप के जीव के समान चंचल होती है। जैसे सांप के जीव कैसे जो है चंचल होती है, बार बार जो है निकलते रहती है, ठीक है, चंचल होती है ना। राजागण वह सिर्फ प्रजा के पालन के लिए ही शरीर को क्या करते हैं, धारण नहीं करते, वह प्रजा पालन के साथ साथ जो है गुण को भी धारण करते हैं। क्या चीज के, गुण को भी धारण करते हैं। अब देखिए सबसे पहले कर्ण क्या कहता है, हे भगवान, हे भगवान क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हे भगवान क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शक्र बोलते हैं महान भिक्षा की याचना करता हूं, यानी महान भिक्षा याचे, ठीक है, महान भिक्षा की याचना करता हूं, ठीक है। कर्ण बोले मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूं, मैं आपको हजारों गाय आभूषण से सजा हुआ देता हूं, है ना। कितना गाय है ना, 1000 गाय, 1000 गाय जो है आभूषण से सजा हुआ देता हूँ। जो भी गाय है ना पहनता है, जो भी घंटी पहनता है, माला पहनता, वो सारा जो है सोने से जो है सजा हुआ 1000 गाय जो है देता हूँ। अब देखिए शक्र क्या कहता, 1000 गाय, 1000 गाय जिसका मैं कम समय तक ही दूध पीऊंगा, 1000 गाय जिसका मैं कम समय तक ही दूध पीऊंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। क्या बोले, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए कर्ण कहते हैं मैं आप, है ना, आप क्या चाहते हैं और सुनिए, आप क्या चाहते हैं और सुनिए, है ना, ऑप्शन दे रहे हैं, यह भी सुनिए, मैं आपको हजारों घोड़े दान करता हूं, मैं आपको हजारों घोड़े क्या करता हूं, दान करता हूं। अब ये क्या कहे, शक्र क्या कहते हैं, घोड़े जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं, है ना। घोड़े देने के बाद कहें तो कहें कि घोड़े क्या करेंगे, है ना, जिस पर हम कम समय तक चढ़ेंगे, क्योंकि घोड़े भी जो है उस समय, है ना, रथ पर जो है लड़ाई होता था, तो घोड़ा जो है बहुत काम का चीज था, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। अब देखिए तो कर्ण कहते हैं भगवान आप क्या चाहते हैं, यह भी सुनिए, और भी ऑप्शन दे रहे हैं, भगवान आप क्या चाहते हैं, यह भी सुनिए, ठीक है, यह भी सुनिए, भगवान आप क्या चाहते हैं। कह रहे हैं मैं आपको सैकड़ों हाथी का समूह जो है, सैकड़ों हाथी का समूह दान करता हूं, सैकड़ों हाथी का समूह दान करता हूं, है ना। शक्र क्या कहते हैं, हाथियां जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं, है ना। ये क्या कहे, हाथियां जिस पर जो है हम कम ही समय तक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। कर्ण बोले आप क्या चाहते हैं, और भी सुनिए, अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, यह भी सुनिए, ठीक है। मैं आपको बहुत सारा सोना भी देता हूं, है ना। कर्ण क्या बोले, मैं आपको बहुत सारे सोना भी देता हूं। अब शक्र बोले, शक्र क्या किए, देखिए सोना को लेकर चले जाते हैं, देखिए कितना बढ़िया जो है ना, सोना को लेकर चले जाते हैं ना, सोना को लेकर, है ना, चल देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं
कि सोना नहीं चाहता हूं, कर्ण ऐसा नहीं चाहता हूं, यानी सोना लिया और लेने के बाद है ना कुछ दूर गए और जाने के बाद फिर वापस आ गए और आने के बाद कहते हैं कि ये सोना का क्या करूंगा, हम सोना नहीं चाहता हूं, कर्ण हम नहीं चाहता हूं, यानी सोना हम नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम के नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कर्ण और देखिए क्या दे रहा है, कर्ण कर रहा है हे भगवान, कर्ण कर रहा है हे भगवान आप है ना, मैं आपको है ना पूरा पृथ्वी ही दे देता हूं, मैं आपको जीत कर पूरा पृथ्वी ही दे देता हूं। देखिए कितना जो है ना बलिष्ठवान है ना कर्ण, है ना कर्ण जो है कितना बलिष्ठवान ताकतवर। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं है भगवान, मैं आपको पूरा पृथ्वी ही जीत कर दे देता हूं। अब यहाँ पर देखिए शक्र क्या कहता है, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। यहाँ से ये टॉपिक जो है नहीं लिखा गया, लेकिन मतलब वही है कि ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। ठीक है, अब कर्ण कहते हैं मैं आपको अपने सभी यज्ञों के फलों को दे देता हूं, मैं आपको जितना भी अभी तक यज्ञ किए हैं सब उससे जो फल मिला है सभी फलों को दे देता हूं। कहते हैं शक्र मुझे इस यज्ञ के फल का क्या काम है, मैं जो है इस यज्ञ के फल को क्या करूंगा, मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, अब जो देखिए कर्ण, कर्ण कहते हैं मैं आपको अपना मस्तिष्क काट के दे दूं, है ना। देखिए कर्ण कितना दानवीर है, कह रहा है कि मैं आपको अपना मस्तिष्क काट के दे दूं, सर ही काट के दे दूं। ठीक है, अब देखिए शक्र क्या कहता है, अब शक्र कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तब जो है कर्ण समझ गए कि जो व्यक्ति है ना, जो ऋषिगण सर लेने से भी मना कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे साथ कुछ छल कपट हो रहा है, ये बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब देखिए कर्ण करे डरिए नहीं, आप प्रसन्न हो और भी सुनिए, क्योंकि कर्ण समझ गया था कि मेरे साथ कोई छल हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई छल हो रहा है। ठीक है, क्या मेरे अंगों के साथ ही, मेरे अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, मेरे अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है, जिससे मेरी शरीर के रक्षा होती है, हजारों देवता और राक्षस भी इसका भेदन नहीं कर सकते। मैं ऐसे कवच और कुंडल यदि आपको है ना, आपकी इच्छा हो तो प्रेम पूर्वक आपको प्रदान करता हूं। तुरंत शक्र बोला दे दो दे दो दे दो, है ना। यानी कि जिस प्रकार ये समझ गए कि अब यही जो है छल कपट से जो है मांगने के लिए आया है, तो क्या एक बार यह भी पूछ के देखना चाहिए। और जैसा ही पूछे ये शक्र बोला दे दो दे दो दे दो, क्योंकि है ना शक्र को यही चाहिए था, है ना, साधु को इंद्र भगवान को यही चाहिए था, है ना। कौन चीज चाहिए था, तो कवच और कुंडल, और कहे दे दो, सोचिए, है ना। तब अब सोचते हैं, क्योंकि कर्ण है ना, कर्ण भी जो थे वो थोड़ा सा जानते थे, मैटर को समझते थे कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर है ना, कर्ण जो है अपने मन ही मन कहता है। अब कर्ण अपने मन ही मन क्या कहता है, जो सोचिए कर रहा है, लगता है या इसकी है ना, इसकी इच्छा है, क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि जो है श्री कृष्ण का उपाय है। ये क्या कर रहे हैं कि लगता है कि यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण का उपाय है, क्योंकि वही ऐसे कर सकते हैं, है ना, समझ गए हैं। उसके बाद साथ ही साथ कर्ण सोचता है कि हमारे जैसे वीर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना धिक्कार है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। और बोला हे भगवान लीजिए,
कर्ण ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे जैसा दानवीर को ये सब सोचे कि कोई छल और कपट से ले रहा है तो यह बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। हमें दान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, क्योंकि दान स्थिर होता है। बात समझे कि नहीं? और ये सब नहीं सोचना चाहिए। और ये बोलकर हे भगवान लीजिए, और वो अपना कवच और कुंडल क्या किए? दे दिए। तो उससे पहले एक शल्य जो था, शल्य है ना, कर्ण के साथ शल्य वो क्या कहे? सुनिए, कहे हे अंगराज यह नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। हे अंगराज यह नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। अब देखिए है ना, कर्ण करें सल्कराज इस समय आप मुझे मत रोकिए, इस समय आप मुझे मत रोकिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कर्ण, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बनेगा, बेहद एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा है ना। कुछ समय के बाद है ना, कुछ समय के बाद शिक्षा भी नाश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद बहुत मजबूत जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं। जल भी अपने स्थान को छोड़कर है ना चला जाता है, और वह स्थान भी सूख जाता है। लेकिन जो चीज दान किया जाता है वह क्या है ना, एक प्रकार से स्थिर रहता है। दान ही एक ऐसा चीज है जो स्थिर रहता है, बाकी सब तो समय के साथ ढल जाते हैं। क्या करें कर कि सारा चीज समय के साथ ढल जाता है, लेकिन एक दान ही ऐसा चीज है जो स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसीलिए आप इसे ग्रहण करें और इसके बाद कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकाल कर क्या किए? दे देते। कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकाल कर क्या करते हैं? दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है यही चीजों को पढ़ना है कि कैसे जो है कवच और कुंडल को जो है ना दिए। तो देखिए आपकी कैसे सुने कि कैसे कैसे जो हुआ, कैसे जो है छल कपट से जो है ना कवच और कुंडल लिया गया। और ये सूर्य का है ना, सूर्य भगवान का पुत्र कर्ण, इनसे छल कपट से है ना क्या किया? छल कपट से जो है कवच और कुंडल ले लिया गया। नहीं तो कवच और कुंडल रहता तो इनको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन ये कौरव के साथ दे रहे थे, अन्याय के साथ दे रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये जानते थे कि हम मेरे साथ जो है ये कौन? कृष्ण करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जब यहाँ के बाद तो आप जानते हैं कि कवच और कुंडल लेने के बाद जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जो है ना रथ का पहिया जो है इसमें धंसने के बाद कृष्ण भगवान क्या किए? इजाजत दिए कि मारिए है ना, अभी मौका है, आप मारिए तीर। ठीक ने, और बाण लगने के बाद ये जो है बैठ जाते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर एक टेस्ट लेते हैं कृष्ण भगवान, यहाँ फिर भी जाते हैं क्या? भिक्षा मांगने के लिए। अब जब यहाँ पर ही भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या कहते हैं? साधु के रूप में जाते हैं कृष्ण भगवान, तो कहते हैं कि इस समय उस समय को नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं दान करना है। वो काम क्या किए? उनका सोना का दांत था कर्ण को तोड़कर और किसको दे दिए? तो यहाँ पर है ना कृष्ण भगवान को है ना देने लगे। तो कृष्ण भगवान क्या कहे कि ब्राह्मण को जूठा देते हैं, ब्राह्मण को जूठा देते हैं। तो उन्होंने क्या कहे कि ऐसा करिए कि आप वहां से थोड़ा सा तीर है ना धनुष ला दीजिए, मेरे पीठ पर जो है तीर लगा हुआ धनुष ला दीजिए, ताकि धनुष से अगर आसमान में मारेंगे तो बारिश होगा और वो आपको धोकर क्या करेंगे? दे देंगे। सोचिए, अब यहाँ पर है ना ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ब्राह्मण को जो है आप काम करवाते हैं, ब्राह्मण से आप जो है काम करवाते हैं। बताइए, अब ऐसा बोल रहे हैं ठीक ने कि ब्राह्मण से आप काम करवाइएगा। अब वो क्या काम किए? कराहते हुए, घसीटते हुए वहां तक पहुंचे और वहां से जो है बाण लगाने के बाद वो जो है बारिश हुआ, धो कर दिए। असली रूप में आने के बाद कहें कि जो है इस समय आप जो है मर्यादा भूल रहे हैं, है ना, इस समय आप क्या करें? मर्यादा भूल रहे हैं। बात समझे कि नहीं? इस समय कोई दान मांगता है क्या? अब
कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मर्यादा की बात करते हैं, तो बताइए है ना, द्रौपदी को वैश्या क्यों कहें? वैश्या, द्रौपदी को वैश्या यही कहे थे। तो देखिए कितना जो है छोटा सा गलती इनसे हुआ है ना, और छोटा सा गलती होने के बाद परिणाम देखें क्या हुआ। छोटा सा गलती से है ना, छोटा सा गलती होने का मृत्यु है, मृत्यु परिणाम मिला। बस समझे, यानी कि ये दानवीर थे, महान थे, योद्धा थे, लेकिन छोटा सा गलती के कारण जो है इनका जान चला गया, क्योंकि गलत के भी साथ थे, है ना, समझे कि नहीं। इसीलिए इंसान को गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनसे सीख मिला। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आंसर, जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसको दान देना चाहिए, है ना, क्या कर रहे हैं कि किसको दान देना चाहिए। 2021 और 2023 में पूछा है, तो कहना है कि करणास्य दानवीरता पाठ में दान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, और दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है। सब कुछ तो समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन दान क्या रहता है, दान स्थिर रहता है। जैसे शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है, वृक्ष भी समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। करा इतना ही नहीं, जलस्य भी सूख कर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए जो है शरीर को मोह माया बिना किए दान अवश्य करना चाहिए, है ना, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। चलिए आगे जो है क्या कर रहा है कि दानवीर कर्ण का जो है चरित्र, है ना, क्या कर रहा है, चरित्र चित्रण करें, अथवा ऐसे नहीं पूछा है तो कर्ण की, है ना, चरित्रता का क्या करें, विशेषताओं का वर्णन करें। 2018 और 2020 और 2023 3 साल यह प्रश्न को क्या किया, पूछा गया। कहना है दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। ठीक है, यह जो है सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा जो है किए गए उपकार को वह कभी नहीं भुला सका। ठीक ने, कवच और कुंडल जो है, कवच और कुंडल क्या करें, इंद्र को दान अश्व रूप में दिया, और दानवीर, है ना, क्या करें, दानवीर ठाकुर क्षेत्र में, है ना, वीरगति को, है ना, क्या दिए हुए, पकड़ा हुआ भारतीय इतिहास में क्या हो गए, अमर हो गए, है ना। ये अभी नहीं, है ना, अभी भी नहीं मरे हुए इतिहास में क्या है, अमर है, इतिहास में क्या है, अमर है ना। कहा गया है ना कि अर्जुन जीते थे नहीं, जिताए गए थे, और कर्ण हारे थे नहीं, है ना, उसको जो है छल कपट से, है ना, मारा गया था। ठीक है, अगला जो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि कर्ण 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 याद रखिएगा, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। कर्ण की कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, तो कहना 2018-23 में पूछा गया। कहना है कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्म जात था, यह जन्म से ही था, जन्म से ही कवच और कुंडल था, सूर्य का पुत्र। ठीक है, तब इसके जो है पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया का कोई शक्ति जो है ना, इसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। ठीक ने, किससे प्राप्त हुआ था, है ना, सूर्यदेव से जो है कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था। ये छोटा सा प्रश्न है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के, है ना, समक्ष कौन, है ना, जो है पहुंचते हैं, इसके बारे में तो क्या बताना है कि ब्राह्मण के, है ना, रूप में कर्ण के जो है समक्ष इंद्र भगवान जो है उपस्थित होते हैं। कौन, इंद्र भगवान जो है उपस्थित होते हैं, और छल कपट से जो है वही जो है क्या करते हैं, कवच और कुंडल ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्ण कौन था और इसकी क्या विशेषता थी।
तो कहना है कि कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की और इसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल जो था, है ना, जब तक कवच और कुंडल इसके शरीर में से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु जो है असंभव थी। कर्ण का मृत्यु क्या था? असंभव था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर, कर्णस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण जो है, कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? 2011 में यह प्रश्न जो है पूछा गया। ठीक है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के नाटककार भाष्य है। ठीक है, कौन है? भाष्य है, रचना का। ठीक है, और कह रहे हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र था, इन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। ठीक है ना, दान में क्या दिए? कवच और कुंडल दिए। 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की जो है ना चरित्र तक विशेषताओं का क्या करिए? उल्लेख करिए, अथवा कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र की विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए और लिखिए। 2011, 15 है ना, 2016 याद रखिए, 2016 और 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कहिएगा कि इंद्र स्वर्ग के, है ना, इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, किंतु वह सदैव क्या कर रहे हैं? संस्कृत रहते कि, है ना, कोई जो है कहीं कोई उसका पद छीन ना ले। वह स्वार्थी तथा, है ना, छली है। उसने जो है महाभारत में है ना, तो क्या कर रहे थे? अपने पुत्र अर्जुन को क्या विजय दिलाने के लिए जो है ब्राह्मण का भेष बनकर छल से क्या किए? कर्ण का कवच और कुंडल दान में लिया, ताकि कर्ण क्या अर्जुन से हार जाए, अर्जुन से क्या जाए? हार जाए। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, अगला क्या कर रहा है? कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें, अथवा कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का क्या करें? वर्णन। 2015 और 2016 में यह प्रश्न क्या किया गया था? पूछा गया था। लिखेंगे कि कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को है ना देने लगते हैं, तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है और बड़े बड़े वृक्ष जो है उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिए गए दान जो है सदैव स्थिर रहते हैं। अर्थात दान को जो है कदापि, है ना, क्या करे? दान का कदापि नष्ट नहीं होता है। करे दान ही एक ऐसा चीज है जो स्थिर रहता है, इसीलिए दान जो है ना उसका जो है नष्ट ना करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 9वां नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न कर रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्णस्य दान वीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है ना? क्या शिक्षा मिलती है? कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ठीक है, और क्या करा? क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय में परिवर्तन के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई मोह माया किए बिना दान अवश्य करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। कर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
जो भी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, वो सारा प्रश्न को हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे। ठीक है, सारा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, इंद्र किस रूप में जो है कर्ण के समक्ष आए थे, तो बताइए किस रूप में आए थे। तो डायरेक्ट एक का क्या हो जाएगा ऑप्शन है ना, ब्राह्मण के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण के रूप में आए थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि कर्ण शक्र को है ना चौथी बार क्या देना चाहा, है ना, चौथा बार क्या क्या देना चाह रहे थे चौथा बार, तो चौथा बार जो है वह सोना देना चाह रहे थे, है ना, कह रहे थे बहुत सारा जो है आप आभूषण ले जाइए, और सोना भी क्या कर दिए, मना कर दिए। अगला कह रहा है प्रश्न, शक्र ने है ना, शक्र ने कर्ण से है ना क्या छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कहिएगा कवच ले लिया और कुंडल ले लिया, यानी सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर सी नंबर। करा के कर्णभार है ना रूपक नाटक के रचनाकार कौन है, तो कहिएगा इनका रचनाकार कौन है, भास। कौन है, भास जी हैं, महाकवि भास जी, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करे, अगला प्रश्न कर है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, है ना, इंद्र ने कौरवों को जिताने के लिए, बिल्कुल नहीं, 5 का अगर राइट आंसर कहिएगा तो क्या कहिएगा, अर्जुन के सहायता के लिए, है ना, अर्जुन के सहायता के लिए, क्योंकि ये है ना कौरवों के साथ दे रहे थे, और जब तक ये साथ दे रहे थे तब तक जो है ना कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अगला है दानवीर कौन था, तो कहिएगा दानवीर कौन था, कर्ण जो था वो दानवीर था। ठीक है, क्या करें, ब्रह्मा के वेश में कौन प्रवेश करते हैं, तो कहिएगा ब्रह्मा के वेश में कौन प्रवेश करते हैं, कर्ण करते हैं, यानी 7 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ब्रह्मा के वेश में, और ब्रह्मा के भेष में कौन, हाँ शक्र, सॉरी, ब्रह्मा के भेष में शक्र, है ना, कौन थे वो शक्र, कौन थे, इंद्र भगवान जो थे वो थे। ठीक है, ब्रह्मा के भेष में आए थे शक्र। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा कि महाराज धृष्टराज के प्रश्नों का जो है समुचित उत्तर कौन देता है, इसमें बताइए। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं, मंत्री विदुर। यह जो है प्रश्न वह चैप्टर का आ गया। ठीक है, कर रहा है कि कारण, है ना, कारण नहीं, कर्ण जो है ना किस देश का राजा था, कर्ण जो है किस देश का राजा था, और 9वां का राइट आंसर हो जाएगा यंग, है ना, अंग देश का राजा था। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि कर्ण के पास जो है भिक्षा मांगने कौन आया था, तो इंद्र भगवान आए थे, साधु के रूप में आए थे इंद्र भगवान, यानी 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है करणस्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है, तो कहिएगा भाष्य। कौन है, व्यास। अगला है कि करणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्णभार्य से संकलित है। किससे संकलित है, कर्णभार्य से संकलित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न बताइए। 13 का राइट आंसर अगर कहिएगा तो क्या होगा, पहले क्या कह रहा है कि कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व अंतः क्या देने की जो है इच्छा प्रकट की थी। तो आप पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कवच और कुंडल देने के पहले जो है कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पहले कहे थे क्या, स्वर्ण नहीं, कनक नहीं, पृथ्वी नहीं, अपना सिर कहे थे। अपना सिर जो है कहे थे कि काट के हम अपना सिर दे देते हैं। जब अपना सिर नहीं बोले तो बढ़िया से समझ गए कि यह कवच और कुंडल लेने लायक हैं। ठीक है, वही मांगने के लिए आया है। ठीक है, तो चलिए 14 का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर कहिएगा ए, ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या
कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन जो है किसके पक्ष से लड़ रहा था, तो आप कहिएगा कि अर्जुन पांडव के जो है पांडव के पक्ष से जो है युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि पांडव में थे। ठीक है, अब बताइए कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया, तो कहिएगा इंद्र को दिए, है ना। किसको, इंद्र भगवान को दिए। ठीक है, और ये किसका काम था, कृष्ण भगवान का छल था। ठीक है, आगे क्या कह रहा, भिक्षुक किस देश, है ना, वेश में जो है आए थे। भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला किस वेश में आए थे, तो कहिएगा ब्रह्मा के वेश में आए थे। किसके वेश में आए थे, ब्रह्मा के वेश में आए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध जो है लड़ रहा था, तो कहिएगा कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। 18 का राइट अगर आंसर कहिएगा तो क्या कहिएगा, ए कहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कवच और कुंडल, है ना, कवच और कुंडल किस, है ना, किसके पास था, तो कहिएगा कर्ण के पास जो है जन्म से पहले कवच और कुंडल था। सूर्यपुत्र कौन था, तो कहिएगा सूर्यपुत्र कर्ण था। सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर क्या करा, समय परिवर्तन के साथ साथ कौन नष्ट हो जाता है, तो कहिएगा तो शिक्षा, शास्त्र, धन, इनमें से सभी जो है समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि भाष्य के, है ना, कितने नाटक हैं, है ना, तो भाष्य के कितने नाटक हैं, तो डायरेक्ट आंसर अगर 22 का कहिएगा तो क्या कहिएगा, तो अभी हम पढ़ाए थे कि भाई, है ना, भाष्य के 13 नाटक हैं, जिसमें से यह नाटक पूरा सरल है। ठीक है, साधारण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण किसका पुत्र था, कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था, कुंती का। उसके बाद कह रहा है कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, इसका विशेषता बताने के लिए कह रहा है, तो कहिएगा उसे भेदा नहीं जा सकता है ना, उसे भेदा नहीं जा सकता है, जो जन्म से पहले मिला है ना, जो जन्म से पहले, है ना, जन्म के साथ जो है कवच और कुंडल मिला है। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे, तो पहले सबसे पहले हजारों गायें देना चाहते थे। हजारों गायें सबसे पहले देना चाहते थे, और वो भी आभूषण के सहित देना चाहते थे। महाभारत के कितने पर्व हैं यह पूछा है, तो 26 के राइट आंसर मारिएगा बी, 18 है। कितने हैं, 18 हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाती है। समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाती है, तो आप कहिएगा शिक्षा, है ना, समय समाप्त होने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। अगला कहिएगा 28 नंबर, है ना, कर्णधार का जो है उपजीव्य ग्रंथ कौन है। 28 का अगर कहिएगा राइट आंसर, तो ए नंबर हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत। अगला जो है कह रहा है कि कर्ण, क्या कह रहा है कि कर्ण कौन था, क्या कह रहा है कि कर्ण कौन था, तो कहिएगा कि कुंती का पुत्र था, है ना। कर्ण कौन था, कुंती का पुत्र था, जो कि विवाह से पहले जन्म हुई थी, है ना, विवाह से पहले जन्म हुआ था, है ना, सूर्य भगवान, है ना, सूर्य भगवान का पुत्र। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न, महाभारत किसकी कृति है। ठीक है, 30 का अगर राइट आंसर कहिएगा तो व्यास जी का। किसका है, व्यास जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 प्रश्न जो है ना, बताएं, और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इसका जो है नाटक, टोटल चीजों को एक ही वीडियो में बता दिए। अब यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, ताकि दो चैप्टर आपका और बचा है ना, 2 चैप्टर आपको और पढ़ना है, और बाकी संस्कृत जो है ना, इंड होता है, संस्कृत समाप्त हो जाता है 2 चैप्टर के बाद। ठीक है,
देखिए है ना, ये 13 और 14 दो चैप्टर पढ़ने के बाद संस्कृत समाप्त। ठीक है, उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट कमेंट करिएगा वह सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कैसा वीडियो लगा आप जो है एक कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।